2019 का राहुल गांधी का यह ट्वीट है। राहुल ने अंग्रेजी में लिखा है, न्यू इंडिया ब्राइब्स एंड इलीगल कमीशंस आर कॉल्ड। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जोया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। खैरियत से। भाई स्वागत हो गया आप सब लोग का हमारे चैनल पर। तो भाई मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है उस्मान। कमेंट में तो आप लोग लिख ही देते हैं मेरा नाम, क्योंकि मेरे इतने चाहने वाले हैं। लव हो गया आप सब लोगों के लिए। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बहुत ही तहे दिल से स्वागत हो गया आप सब लोग का हमारे चैनल पर। तो भाई मोदी नायक इंटरव्यू है। ओ भाई ये क्या हो गया, ये तो हमारे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट किए। ये वही वीडियो है जिसमें हम रिएक्शन करते करते अचानक से ये वीडियो ओपन हो गया। मोदी तो चलिए देखते हैं। तो भाई बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो यार वीडियो शुरू होने से पहले यार आप लोग को बताना चाहते हैं कि आईपीएल जैसे कि स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो गेमिंग खेल के, तो आपके सामने एक स्क्रीन पे ये ऐप आ रहा होगा। तो यार इस ऐप के ज़रिए आप लोग गेम खेल कर बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। जी बिल्कुल 1x bet की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको बहुत की कुछ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे कि अब कितना इवेंट्स चल रहा है, कौन सी गेम्स हैं, और आपको पता है कि आईपीएल पे कौन जीतेगा। वैसे आईपीएल पे कौन जीतेगा जी, आप क्या कहना चाहती हैं, आरसीबी या मुंबई? ना यार आरसीबी यार, मतलब तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इस तरह की बहुत सारी बैट्स हैं। आई होप आप लोगों को बहुत एंजॉय होगा, आप लोग इंशाल्लाह बोर भी नहीं होंगे, और ये कि आप लोगों का टाइम बहुत अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन आईपीएल के लिए स्पेशल इसमें आया हुआ है। और दूसरी बात है, अगर आप प्रोमो कोड में ZOE123 डालेंगे तो आपको 500 का फ्री बोनस अकाउंट भी मिलेगा। तो भाई जल्द से जल्द करें, स्टार्ट करें। और मुंबई इंडियंस को या आरसीबी को, जिसको भी आप अगर फॉलो करना चाहते हैं, जो आपकी फेवरेट टीम है। मैं तो एक बात बताऊँ, दो टीमों के मैं कहना चाहता हूँ, दो टीमों को मैं सपोर्ट करता हूँ। एक सनराइज हैदराबाद को और आरसीबी को। भाई मैं कहता हूँ दुआएं दे रहा हूँ यार, आरसीबी कभी तो जीत जाए। तो भाई पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। 3 2 1 पिल्ले। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप भी चुटकी में मिट जाए। काम की बात करें? जी करिए ना सर। तुम्हें एक बहुत खास आदमी का इंटरव्यू लेना है। किसका सर? प्राइम मिनिस्टर का। यू मीन चाय वाले का? हाँ, हम सब भारत के नागरिक, हमारे जो प्रधानमंत्री हमारे नेता है, तो हम उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, हम तो बहुत छोटे से नागरिक हैं, बट जो उन्होंने किया है, उन्होंने सब कुछ भारत के लिए किया, और सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। जियान है आप, ये जियान लग देखो ना जी। नमस्ते सर। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पिछले 10 सालों में एक भी किसान आत्महत्या से नहीं मरा। कोई किसान फसल बेचकर घर का खर्चा तो क्या अपने लिए एमएसपी की गारंटी नहीं ले पाता। देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए ग्रेजुएट होकर भी ठेलों पर पकोड़ा बेचते। आईएमएफ का कहना है सर, 2023 में भारत पर कुल 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्ज हो गया, इसलिए आईएमएफ ने देश को चेतावनी दे दी है। सब बकवास है सर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है सर, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये देखिए सर, आप सभी के साथ लगातार धोखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया है। इस फ्रॉड व्यवस्था को लाने के लिए भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून, आयकर कानून और कंपनी एक्ट में संशोधन किए गए थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? उन्हीं के नेतृत्व में यह कानून पास हुआ, जिसे आज कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की नाक के नीचे, आंखों के सामने उनकी पार्टी ने चंडीगढ़ में जो किया आपने देखा। लोकतंत्र की हत्या की, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, तब भी कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने सामने नहीं आया। 10 दिनों के भीतर मोदी सरकार और उनकी पार्टी का इतना बड़ा फ्रॉड सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है। प्रधानमंत्री के पास आज मौका है, इसी सवाल पर वे पहली बार 10 साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। जनता को मेरे खिलाफ भड़काने की साजिश है ये। इन सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। इसे खुद मैंने रिसर्च करके बनाया है सर। कांग्रेस वालों ने इसके लिए तुम्हें कितना पैसा खिलाया है? अगर आप कांग्रेस में होते तो कितना पैसा खिलाते? जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सवालों को भी जनता तक पहुंचने नहीं दिया गया। भारत के लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कभी नहीं हुआ। आज वो फ्रॉड धर लिया गया।
एक नेता जो चुनावों में लगातार हारता है मगर उसके उठाए सवाल लगातार सही साबित होते जा रहे हैं। 18 नवंबर 2019 का राहुल गांधी का यह ट्वीट है। राहुल ने अंग्रेजी में लिखा है, न्यू इंडिया ब्राइब्स एंड इलीगल कमीशंस आर कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मतलब यही नया भारत है जहां रिश्वत और अवैध कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है। आज भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी की एक और भ्रष्ट नीतियों का सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई। सर आपका इंटरव्यू है सर। घर बार छोड़ के चला गया था एट द एज ऑफ 17। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसे मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। एक और वीडियो है सर। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। यानी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो आपकी MA BA की डिग्री दिखाई थी, आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की BA की और MA की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। तो जब आपने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई नहीं करी तो ये MA BA की डिग्री कहां से आई सर? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये याद है सर? हाँ, देखा है कहीं। ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है सर। ओ हाँ, याद आया, मैंने ही तो छपवाया था उसे। हम देश में जातिवाद और करप्शन खत्म करेंगे, समाज में एकता और कानून लाएंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले प्लेन में सफर कर। ये देखिए, बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, MLAs की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ED CBI का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना, और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए, और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। 2 महीने तक मणिपुर जलकर राख हो गया क्योंकि आप चुप रहे। आज इस देश का हिंदू मुसलमान आपस में ही लड़ रहा है आपकी वजह से। आपने कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन पर कोई कार्रवाई। मोदी जी, ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, और हर दिन लोग मर रहा है, और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है, और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी, आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए, प्लीज। मोदी, तेरी माँ का भड़वे, तूने क्या किया रे? हाँ भड़वे, तेरी माँ को सारी ऑटो वाले भड़वे, तेरी माँ की। तेरे को किसने होगा मालूम नहीं? गुजरात के सारे ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर के तेरे को पैदा किए। हाँ, कीड़े पड़ के मरेगा तू। ये रिपोर्ट देखिए सर। न्यूज लॉन्ड्री की 2 दिन पहले की इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ बाकी पार्टीज के खिलाफ नहीं किया जा रहा है, बल्कि देश में कंपनीज के खिलाफ भी किया जा रहा है। कम से कम 23 ऐसी कंपनीज जिन्होंने आज तक बीजेपी को कोई पैसा नहीं डोनेट किया था, उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज की रेड होती है और एक पैटर्न देखने को मिलता है। रेड के बाद वो कंपनीज करोड़ों रुपए डोनेट करती है बीजेपी को। टोटल में 335 करोड़ रुपए इन कंपनीज ने बीजेपी को डोनेट किए, जिन पर IT या ईडी की रेड पड़ी थी। अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? Allow to rest. What's up? मुझे माफ कर दे। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं मोदी जी को कभी गाली नहीं दूंगा, मैं मोदी जी को कभी बुरा नहीं बोलूंगा, मैं मोदी जी को कभी गाली नहीं दूंगा। मुझे क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा?
ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका तमाशा बना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ व्यूअर्स, पहले आप सब लोग की अपनी राय है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मतलब आज मुझे पता चला कि असदुद्दीन साहब ये बातें क्यों लेकर बैठते हैं, क्योंकि सारी आपके साथ देखें सारी की सारी बातें खुल के बैठ गई हैं यार। सारी बातें कितनी बातें ओपन हो चुकी हैं इस इंटरव्यू के अंदर। चलो ये तो मैं स्टार्टिंग में मजाक समझ रहा था कि एक फ़न इनके ऊपर कोई मीम्स वगैरह बनी हुई है, लेकिन व्यूअर्स आप खुद देखें कि कितनी इश्यूज़ खोल के बैठ गए। देखें सबसे बड़ी बात मतलब फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदू और मुस्लिम का सबसे बड़ा झगड़ा, सबसे बड़ा दंगे फसाद, हिंदुत्वा साथ ये गौ रक्षक की बातें, ये मुसलमानों को ख़त्म करना तबाह करना, ये मोदी सरकार के अंदर स्टार्ट हुआ है। नहीं तो इससे पहले जितनी भी सरकारें आई हैं उसमें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक एक भाई भाई, ये तो वहाँ पर एक ही नारा लगता था, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब के सब भाई भाई। ये तो हिंदुस्तान का ये नारा था, ये तो हिंदुस्तान का नारा था ही नहीं कि यार हिंदुत्वा का हिंदू है, हिंदू वालों का हिंदू है, हिंदुस्तान जो सिर्फ हिंदुओं का है और किसी का भी नहीं। ये नारा तो मोदी के बाद है यार। बात तो बिल्कुल ठीक है। फिर अकॉर्डिंग देखें कितनी कंपनीज को ये पैसे दिया जाता है और वो कंपनीज डबल ट्रिपल करके इनको पैसे देते हैं। फिर दूसरी बात सबसे बड़ा इशू व्यूअर्स क्या उठाया गया, सबसे बड़ा इशूज़ जितनी भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं, जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, ठीक है, जितने भी ऑपोजिशन खिलाड़ी हैं, लीडर्स हैं, उनकी बात मीडिया पे नहीं लेकर आई जाएगी, उनकी बात दबाई जाएगी। आपने ये बात देखी है? बिल्कुल मैंने ये नोट किया है, बिल्कुल ऐसा। कितनी बड़ी बात है यार। वो दिखाने पे तो इन्होंने फ़न स्टार्ट में बताया था, और ये जो अमरीश पुरी और जो है अनिल कपूर रिपोर्टर बताए थे बिल्कुल ऐसे ही है। ये उसी मूवी का सीन किया था जो एक मूवी थी, बट मुझे नहीं पता, लेकिन बिल्कुल रियलिटी बताई है, रियलिटी। और वो देखिए ना बाद में जैसे वो एंड में पूछते हैं ना उनसे, अमरीश पुरी बता देती हूँ चले समझ आ जाएगी, तो देखिए उनके पास कोई जवाब नहीं था और चले गए उठ के। तो मोदी साहब के पास उनके पास भी कोई है। जवाब नहीं होता जब आप ये देखें इतनी सारी कंपनीज को ये पैसे दे रहे हैं, ठीक है, और वो डबल ट्रिपल करके इनको दे रही है। वो क्या है, फिर जितनी भी आप देख रहे हैं कि जितनी भी ये केबल्स हो गई, नेटवर्क्स हो गए, टेलीविजन्स के जो चैनल्स हो गए, रिपोर्टिंग चैनल हो गए, वो सारे के सारे खोदी मीडिया बन चुके हैं। भाई वो सवाल ही नहीं उठना चाहते हैं ना, मतलब कि मोदी के खिलाफ तो सवाल सुनते ही नहीं है। ओपोजिशन जितने भी लीडर उनकी बात दबा देते हैं और जानते सब हैं। और देखें बीच में नफरत करने वाले भी लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लोग मोदी को पसंद भी कितनी गालियाँ पड़ रही हैं, ऐसा ही तो ऐसा भी है। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि सबसे बड़ा जो इशू बना ना हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाना जो बना है वो इन्हीं की सरकार में तो बना है। अच्छा फिर सारी बातें छोड़ें, आप ये देखें कि वो कहते हैं कि जी मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ ना, मैं तो सेकेंडरी या हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ, ठीक है, हाई स्कूल्स में भी आई थिंक हाई स्कूल्स तो नहीं इन्होंने कहा है, लेकिन 9 तक 8 तक वो कह रहे हैं मैं इतना ही पढ़ूँ, मेरी एजुकेशन नहीं है। तो भाई अमित शाह दिखा रहा है जी ये इनकी BA की डिग्री है, ये इनकी MA की डिग्री है। ओ भाई ये डिग्री तुम अपने घर से लेकर आए हो, अब्बा के घर से लेकर आओ, ये कहाँ से डिग्री लेकर आए हो? डिग्रियां तो बन जाती हैं ऐसी, तो 1000 डिग्रियां तो बात तो वही है ना, मैं कह रही हूँ डिग्रियां। अच्छा मैं आपकी माइक से भी जा रही है आवाज़ अच्छा, मेरी। ओके। मैं कह रही हूँ डिग्रियां तो हैं, वो बन जाती हैं ऐसी 1000 नकली डिग्रियां बन जाती हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आवाम की आंखों में धूल झोंकना मुझे समझ और नहीं आवाम आती भी बेवकूफ़ बनी हुई है यार। बात वही है ना, जब आपको ये दिखाया जाएगा आपने मुस्लिम्स को मारना है, ठीक है, आपका काम ही आपने मुस्लिम्स को मारना है, आपको पैसे शैसे ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मिल जाएगा, तो वो कहेंगे भाई ठीक है ये सरकार अच्छी है, हमें अच्छा काम बता रही है, ये अच्छा काम है। मैंने कहा मुसलमानों को मारना, चलो बात मुसलमान की नहीं है। आप ये देखें मणिपुर में जो इशू हुआ है 78-79 डेज हो गए हैं, आई हैव नो आइडिया कि वो इतने ही थे या शायद इससे ज़्यादा अरसा हो चुका था। एक दफ़ा मोदी सरकार गई है वहाँ पे मणिपुर जाके पूछा है कि यार मणिपुर में क्या जुल्म हो रहा है। और वो एक जो चैंपियन बना हुआ था वो मणिपुर की, तो बेचारा लड़का बता रहा था वो जो और साथ उसके साथ अगर देखा जाए तो जो एक महंगाई के ऊपर ये लेके गए, और उसके बाद IMF का जो कर्जा जा रहा है जी 2 बिलियन के अराउंड जो कर्जा ऊपर जाता जा रहा है, ये तो बता रहे थे जी मोदी सरकार तो कर्जा खत्म कर रही है, कर रही है। भाई ये क्या क्या बातें सुनने को मिल रही है, और क्या 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 सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। और मैं तो कहती हूँ अवाम इस कदर अंधी बनी हुई है, पता नहीं क्यों बनी हुई है, मुझे नहीं समझ आती। सो व्यूअर्स बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुल के सामने आई हैं। गले फाड़ फाड़ कर नहीं बोल रहे यार, पहचानो। हम ये नहीं कहते कि हमें जानो, पहचानो असल बंदे को पहचानो, हमें ना जानो। आप ये देखें यार आपने किसको मतलब PM बनाया हुआ यार, किसको बनाया हुआ है, जिसको वही बात है सब कहते हैं इनको सिर्फ चाय बनाना आती है यार। ये मीन्स हम कुछ बुरा नहीं बोलना चाह रहे पर ये लोग कह रहे हैं,
कुछ लोग सो बता व्यूअर्स रहे आई हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, मैं तो बड़ा डिसहार्ट हुआ इस वीडियो से। मैं समझ रहा था कि एक फ़न होगा, हम लोग बैठे होंगे कि हंसेंगे, शुगर लगेगा, starting में मज़ा हंसी होगा, और थी। मैंने लास्ट में ये बोलना था कि भाई अगर किसी की भावनाओं को अगर कोई नुकसान पहुंचे या दुख हो तो भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक फ़न के हिसाब से लोग देखा fun था, ही लेकिन कर ये रहे हैं। फ़न नहीं था, ये तो रियलिटी खुल के सामने आई है भाई। बिल्कुल। कितने इश्यूज उनके सामने खुलकर आ गए हैं। सो बिल्कुल, व्यूअर्स मिलते हैं बिल्कुल। चैनल नेक्स्ट वीडियो, तो बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाज़त, स्टे विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।